कि जो 10 कदम चल पाते थे और सांस भरा जाती थी, वो बैठ जाते थे। उनको मैंने बोला केवल बांसुरी बजाना सीख लो, मेरे से कुछ भी मत करो आप बांसुरी का टीचर लगाओ राइट, और बांसुरी बजाना सीख लो आप। ये भी एक थेरेपी है। थेरेपी बिल्कुल। तो बांसुरी जब बजाता है ना तो उसके लंग्स की एक्सरसाइज पूरी होती है, उसके डायफ्राम की एक्सरसाइज होती है, पूरी ब्रीथ की एक्सरसाइज होती है, उसको कुछ और शौक का शौक। जो 7 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, सो वो फर्स्ट डे आपको कब ऐसा महसूस हुआ था कि मैं एक हीलर बनना चाहता हूँ, मैं कोच बनना चाहता हूँ? पूरा हमारा एक सिस्टम है न्यूरो हीलिंग का, जिसमें हम ब्रीथ पे काम करते हैं। ओके। ब्रीथ क्या करेगी, हमारे शरीर को मेंटेन करेगी। चक्रा पे काम करते हैं, चक्रा एनर्जी का सेंटर है, वो एनर्जी सेंटर को ठीक करेगी। मेडिटेशन वो हमारे दिमाग को ठीक करेगा। तो इन सब बैलेंस करके हम आदमी को पूरी तरह से हेल करके भेजते हैं। ट्रेडिशनल हीलिंग और न्यूरो हीलिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? तो आपकी मन की शक्ति से आप ठीक भी हो सकते हैं। आपके विचार हैं जो आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचा सकते हैं या नीचे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज आप करवा दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, एंजाइटी से निकल जाएंगी। जो हम खाना खा रहे हैं, क्या वो भी इस हीलिंग प्रोसेस में अल्टरेशन करता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली उसको इन्फ्लुएंस करता है? लोग अपनी ब्रीदिंग सही नहीं ले पाते हैं, जो सीख के आते बचपन से वो सारी चीज़ें भूल गए हैं। सबसे बड़ा कारण है कोरोना में लॉस होने का, उसकी शानदार ब्रीदिंग नहीं होने से हमारा बहुत सा लॉस हुआ है। हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे आपका ब्रेन, बॉडी और सोल हील होती है विद द यूज ऑफ एनर्जी, चक्रास, ब्रीथ वर्क एंड दोज प्रैक्टिसेस जिनके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। बट आज हमारे साथ कोच, होलिस्टिक हेल्थ कोच जीतू शर्मा सर है, जो देश विदेश में कई सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स और कई सारे कोचिंग सेशंस कर चुके हैं, जिसमें वो अपनी प्रूवन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों को हील कर रहे हैं। ना सिर्फ इंडिया में बट कजाकिस्तान, लंदन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। 7 सीक्रेट्स टू ग्रो हेल्दी के ऑथर हैं। इसी के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि उनके पास अपना कंटेंट बहुत सारा है और मैं चाहता हूं कि इस समय जो आप पॉडकास्ट देख रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको उनकी तरफ से मिले। मैंने अपनी तैयारी पूरी करी है, सो चलिए देखते हैं आज सर हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं और कैसे अपनी प्रैक्टिसेस की उन ट्रिक्स, उन हैक्स के थ्रू आपकी ओवरऑल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आपका बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया और उसका फ़ायदा मुझे ये मिलेगा कि जितने आपके फॉलोअर हैं, जितने आपके व्यूअर्स हैं, वो इस टेक्निक को सीख कर अपने आप को हील कर पाएंगे। तो मुझे मेरा यहाँ पे आया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। बट एक्चुअली आई फील लाइक कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इतना नॉलेज रखते हैं, इतने वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स को इतने डीप में समझते हैं, उनको अपना नॉलेज शेयर करते रहना चाहिए। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग कि बेस्ट लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आएँ और लोगों को हेल्प करें सो दैट अपनी डे टू डे लाइफ में एक ओवरऑल एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सके लोगों का। तो मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि आपने जो 7 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, सो वो फर्स्ट डे आपको कब ऐसा महसूस हुआ था कि मैं एक हीलर बनना चाहता हूँ, मैं कोच बनना चाहता हूँ? क्योंकि आपकी अपनी एक जर्नी रही है, करियर रहा है, उसको स्विच करके आपने जब ये डिसाइड किया, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? मैं बचपन से ही मेरा शौक था कि हेल्थ पर एक्सरसाइज करना। उस वक्त ज़्यादा जिम नहीं हुआ करते थे, राइट, अखाड़े हुआ करते थे। उनको शौक था सुबह 4 बजे उठकर अखाड़े जाना। मैं अखाड़े जाया करता था, अखाड़े में जाके अपनी प्रैक्टिस करता था। और उस वक्त गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, मैं साइकिल पे बैठ के जाया करता था। मेरे दोस्तों को किसी को बोलता था कि चलो चलते हैं, 2 दिन मेरे साथ चलते थे, तीसरे दिन सोए रहते थे क्योंकि सुबह 4 बजे उठना बहुत मुश्किल काम रहता था। तो मेरे ब्रेन को मैंने शुरू से 4 बजे उठने का ट्रेन जो बनाया है, मेरे ब्रेन को जो ट्रेनिंग दी सुबह 4 बजे उठने की, वो वर्षों से 20 साल से ज़्यादा से आज भी ऐसा है कि मैं सुबह 4 बजे के पहले ही उठता हूँ। ऐसा नहीं हुआ पिछले 20 वर्षों में कि सूरज कभी मेरे सामने उगे हों, मैंने ही हमेशा सूरज के दर्शन किए हैं।
तो जब मैंने देखा है कि ऐसा करने से हमारी हेल्थ ठीक रहती है, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। जब कोरोना, इसके बाद फिर मैंने अपना जिम स्टार्ट किया, शौकिया जिम स्टार्ट किया। मेरा पेशा था ही सही, दूसरा Right. रियल एस्टेट का पेशा था मेरा। फिर मैंने मेरा देवास में जिम स्टार्ट किया। Okay. जब जिम स्टार्ट किया तो मैंने वहाँ पर भी देखा कि हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। फिर मैंने कुछ कोर्सेज किए, मुद्रा का कोर्स, इस तरह धीरे धीरे मैं जाने लगा। जब मैंने ये देखा कि जब कोरोना आया, कोरोना काल आया, जब कोरोना काल आया तो सब लोग घर में रहते थे, डरे हुए रहते थे। बहुत लेकिन जब आप हेल्थ में काम करते हैं और हेल्थ के प्रति सजग रहते हैं तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाता बहुत सारी चीज़ों का। जब हमारा डर ही आदमी को, उस वक्त जो वायरस थे वो ज़्यादा कील नहीं कर रहे थे। राइट। आदमी का जो डर था ना, वो आदमी का डर उसको मार रहा था। करेक्ट। अब उस दौरान क्या था कि मेरे भाई हैं श्री संजय शुक्ला जी, वो एमएलए थे उस वक्त, तो वो बाहर निकल के जाते थे कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए। तो मैं भी उनके साथ जाता था। जब मैं उनके साथ जाता था और हम देखते थे कि हमारा मास्क भी उतार देते थे, हम लोगों से हॉस्पिटल में जाके मिलते थे। वो भी संजय शुक्ला जी भी ने भी बहुत खेत में हल जोते हैं और बहुत मेहनत करी, उनने भी बहुत मेहनत इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो हमारी इम्यूनिटी जब देखा कि यार इससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो जब कोरोना चल रहा था, लोग एक्सपायर हो रहे थे, उस वक्त मैंने सोचा कि मैं इसको इसमें और डीप जाना चाहिए। तो फिर मैंने योगा के एक्स्ट्रा कोर्स करना शुरू करे, एडवांस कोर्स करना शुरू करे। मैंने बेंगलोर में कोर्स किया, मैं मैसूर में जाके कोर्स किया, मैंने बहुत सारे कोर्स किए। इस तरीके से मैंने जब आगे बढ़ते गया तो फिर मैंने हीलिंग में और क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं इस हीलिंग में मैंने पढ़ना शुरू करा, कई बुक्स पढ़ी और कई प्रैक्टिसेस की। फिर मैंने साउंड हीलिंग, ब्रीथ पे मैंने काम करना शुरू करा। मैंने देखा कि लोग अपनी ब्रीदिंग सही नहीं ले पाते हैं, जो सीख के आते बचपन से वो सारी चीज़ें भूल गए। सबसे बड़ा कारण है कोरोना में लॉस होने का, उसकी शानदार ब्रीदिंग नहीं होने से हमारा बहुत सा लॉस हुआ है। और आज भी जो लॉस हो रहा है हमारा, केवल हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न है। तो ब्रीदिंग का जो पैटर्न है और हमारा माइंड जो कहता है, जो सोचता है वही करता है। तो ब्रीथ, फिर मैंने चक्रा पे ध्यान देना शुरू करा। चक्रा क्या है, आज लोग सर ढंग से चक्रा हमारी एनर्जी है। तो इन सबको कंबाइन करके मैंने साउंड हीलिंग का कोर्स किया। इन सबको लेकर फिर मैं अब लोगों को हील करता हूँ और जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सब ईश्वर के हाथ में। मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, मैं ईश्वर का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट हूँ। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है गिटार, बजाने वाला दूसरा है। अगर गिटार के तार सही रहे तो गिटार शानदार बजेगी। तो मैं गिटार हूँ भगवान की, या तबला हूँ, या कुछ भी समझ सकते हो। तो मैं जैसे मेरे पास कोई भी पेशेंट रहता है, या मेरी क्लास रहती है, बड़ी क्लास रहती है, या 500 लोगों का सेशन ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं ईश्वर को बोलता हूँ कि मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप जैसा बजाओगे वैसा मैं बजूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल। मैं अपने बात नहीं मानता हूँ, ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो मैं लोगों को हील करने का काम कर रहा हूँ ईश्वर के थ्रू। यही जर्नी है मेरी। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आपने कहा कि कोरोना के समय पे लोग एक तो डरे हुए बहुत थे, तो हमने भी देखा कि एक फैमिली में कोई एक डेथ हो रही है तो उसके बाद कोई और फियर में दूसरी डेथ भी उसको फॉलो कर रही है। सो ब्रीथ वर्क जो आपकी एक्सपर्टीज में से एक है, आपको क्या लगता है कि अगर रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में अगर कोई ब्रीथ वर्क को इंक्लूड कर ले, लाइक दिन का कितना समय उसको देना चाहिए, क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है, तो उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बेहतर होती है, लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और कोरोना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही उसी को कर रहा था। सो आपको लगता है कि वो थोड़ा फ़ायदा कर सकता था अगर वो लाइफस्टाइल में होता? तो बहुत ही ज़्यादा फायदा कर सकता है अगर वो स्पिरिचुअल है, अगर भगवान की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि मैं योगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का, बोरिंग हो लगता है, तो दो काम कर दे। अगर कृष्ण का भक्त है तो बांसुरी बजाना सीख ले। मैं बोल रहा हूँ गारंटी से अस्थमा, उसका अगर कोई अस्थमा का पेशेंट अगर ठीक से बांसुरी बजाते सीख लेगा तो 6 से 8 महीने में उसका अस्थमा खत्म हो जाएगा। अगर कोई, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे लोगों को मैं टिप्स देता हूँ कि जो 10 कदम चल पाते थे और सांस भरा जाती थी, वो बैठ जाते थे। उनको मैंने बोला केवल बांसुरी बजाना सीख लो, मेरे से कुछ भी मत करो, आप बांसुरी का टीचर लगाओ और बांसुरी बजाना सीख लो आप। ये भी एक थेरेपी है। थेरेपी बिल्कुल। तो बांसुरी जब बजाता है ना तो उसके लंग्स की एक्सरसाइज पूरी होती है, उसके डायफ्राम की एक्सरसाइज होती है, पूरी ब्रीथ की एक्सरसाइज होती है। उसको कुछ और शौक का शौक कि मैं
एक अच्छी सी धुन सीख ली उसने। जब एक धुन सीखता तो 6 से 8 महीने लगते हैं उसको एक धुन परफेक्ट होने में। बिल्कुल। तो उसको मैंने ये बोला व्यक्ति को कि उसने एक व्यक्ति था जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सांस की, कि वो थोड़ा चलता था और डल हो जाता था, थोड़ा चलता था और डल हो जाता था। वो मेरे पास आया कि मैं ऐसे समाज के अंदर मैं अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मुझे एक वैसा व्यक्ति समझते हैं कि डल है। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि आप कुछ ऐसा कर बताऊं मैं आपको जिससे आप हीरो भी बन जाओगे और आपके लंग्स भी मजबूत हो जाएंगे, बताओ। मैंने कोई सा भी गाना पसंद करो, तो उनको पसंद का था हीरो का गाना था जिसमें वो जैकी श्रॉफ बंसी बजाते हैं ना, राइट, मैं तेरा हीरो, काफी पॉपुलर, काफी पॉपुलर था वो। तो उसको पसंद था वो गाना। मैंने इसकी धुन सीख लो, एक अच्छा सा टीचर करा उनने, 15,000 रुपये 3 महीने के लिए, ऐसे 6 महीने 9 महीने का कोर्स था। तो ऐसे जनवरी में उसने स्टार्ट करा था, जनवरी फरवरी में, मुझे याद आ रहा है जनवरी फरवरी में उसने स्टार्ट किया। उसके यहाँ शादी थी नवंबर दिसंबर में। मैंने एक टारगेट बना ले भैया, किसी को मत बता, केवल बांसुरी बजा तू स्टेज और पे बांसुरी बजा, और जब तेरा महिला संगीत रहे उस दिन बांसुरी बजा देना और सेलिब्रिटी दौड़ के जाना स्टेज पे। लोग तेरे को समझते हैं ना कि तो चल नहीं पाता है, उस दिन दौड़ के जाना, तेरा नाम लेगा, दौड़ के जाना, पूरी पब्लिक ताली बजाएगी। और मैं ना ऐसा विजुअलाइजेशन कर ऐसा अपने दिमाग को ट्रेन कर उस हिसाब से कि तू जा रहा है तेजी से दौड़ के, ये सोचना बंद कर दे कि मैं 5 कदम नहीं चल सकता हूँ। तू विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दे कि तू तेजी से दौड़ के जा रहा है और तू बांसुरी बजा रहा। उस वक्त तेरे घर की तेरी वाइफ हो, उस तक को मैं पता पड़ता देना कि तेरे को बांसुरी आती है, छिपा के रखना अपना इंस्ट्रूमेंट, कहीं पे भी जाके क्लास लेना। उसने वैसा ही किया, पूरी पक्की लगन से उसने किया। और सर उसने ये भी नहीं बताया लोगों को कि मैं ऐसा 10 कदम नहीं चल पा रहा हूँ, 15 कदम नहीं, वैसा ही तो बताता था। और जैसे ही उसका 6 महीने उसने मेरे को कॉल किया कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हो गया। मैंने कहा अभी मत बताना, शादी का होने दो। उसने शादी में जो परफॉर्मेंस दिया पूरा उसके जो लोग आए थे वो देख के भौचक के रह गए, इतना ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और उसकी वजह से पूरा इमेज भी जो उनका चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस उसके बाद वो हमेशा हाई हो गया। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूँ, 2 चीज जैसे अपने जो ठीक करना है अपने को। एक तो बांसुरी बताई मैंने, ये जो ऐसा है जो एक पूजा पाठ करता है ना, तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति क्या करे, अपने घर में शंख रखे। शंख जब रखेगा ना, तो शंख में रात को पानी भर के रखे, तो वो जो पानी रहेगा वो एनर्जाइटिक हो जाएगा, उसमें एनर्जी रहेगी। उस पानी को पूरे घर में सुबह उठ के छीटे, और जब आरती वारती होने वाली है उस वक्त शंख बजाए। पहले दिन कम बजेगा, दूसरे जब शंख बजेगा ना तो कोरोना का बाप भी आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये 2 एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तीसरी एक्सरसाइज आपको मैं आगे बताऊंगा, तो ये 2 चीज कर ले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। बाय द वे, आज एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि आप ही ने मुझे इंट्रोड्यूस करा था, न्यूरो हीलिंग, जिसको मैं भी बहुत अच्छे से समझना चाहता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि न्यूरो हीलिंग क्या होता है, और आपके ब्रीथ वर्क, चक्रा, योगा, इनको आप मिला के मिक्स करके कैसे न्यूरो हील मेथड को यूज़ करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होते हैं। जो न्यूरो हीलिंग एक तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमारे पूरे दिमाग का एक बड़ा सब्जेक्ट है। उसको यहाँ पे बोलने जाऊँगा तो अब उसके लिए एक पूरा जब न्यूरल पे एक पूरा बनाएंगे उस वक्त बताएंगे। बिल्कुल। तो हमारा एक न्यूरल पाथवे होता है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम उस पाथवे को चेंज कर देते हैं। तो इसमें उपयोग किसका लेते हैं हम, साउंड हीलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड चक्रा। ओके। हमारा 3 पैटर्न पे हमारा पूरा शरीर काम करता है, हमारे इमोशनल, हमारा बिहेवियर, और जो तीसरी चीज़ आती है कि हम लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा इमोशन। राइट। जब इमोशन हमारे जो मन में बैठे रहते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया हमें, अगर कोई छोटा व्यक्ति है उसको बड़े व्यक्ति ने डांट दिया तो उसका कुछ बोल तो पाएगा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें बिठा के रख लेगा कि इसने मुझे कहा है। तो जब वो दिमाग में बिठा के रखेगा ना, तो वो इमोशन वो इतने घर कर जाते हैं। लेकिन अगर आप भूल भी गए, कुछ दिन बाद आप भूल गए उस चीज़ को, लेकिन अंदर बैठा हुआ है वो, आपको याद आता रहेगा। दूसरा फिर उसके प्रति उसके आपका है ना बिहेवियर चेंज होता है, उसके प्रति आपका बिहेवियर चेंज होता है। और फिर क्या आता है, रिजल्ट निकलता है उसके आदमी। जैसे आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपका उसके प्रति व्यवहार चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। उसका व्यवहार चेंज आएगा तो आप उसके प्रति हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। ये क्या हो गया, रिजल्ट। जब एक बार आप किसी के ऊपर चिढ़ते हैं तो आपके 1 मिनट के अंदर 5,000 सेल आपके डैमेज होते हैं।
दिमाग के। ओके। वो सेल बनने में बड़ा टाइम लगता है। 5,000 सेल हमारे डैमेज होते हैं। जो 5,000 जो सेल डैमेज होते हैं तो आपको डैमेज पूरी तरह से करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आज की तारीख में लोगों को एंजाइटी, डर, फिक्र, चिंता, पैसे की सब चीज़ें ये कूट कूट कर भरी हुई है। हर आदमी भरा पड़ा है। हमारे दिमाग में 60,000 से 70,000 थॉट चलते ही रहते हैं दिन भर में। 60-70,000 थॉट हमारे आते हैं। मोस्टली नेगेटिव। मोस्टली नेगेटिव आते हैं। मोस्टली नेगेटिव आते हैं। और नेगेटिव भी किस प्रकार के आते हैं? 5 प्रकार मेन। पैसा, पैसा, रिलेशनशिप, शादी हो गई तो भी रिलेशनशिप, शादी नहीं हुई है किसी का अफेयर चल रहा है तो भी रिलेशनशिप, जॉब, व्यवसाय एंड सामाजिक प्रतिष्ठा। बस इसके अलावा आप कुछ भी देखो, कुछ आएगा ही नहीं। कि अगर कोई घर की कोई महिलाएं हैं, सास ने ऐसा बोल दिया, जेठानी ने ऐसा बोल दिया, बहू ने ऐसा बोल दिया, और जब आपस में गुफ्तगू भी करेगी ना तो यही करेगी कि तुमने सुना तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था, या फिर वो तो ऐसा था, वहाँ हम ऐसा गए थे, वो ऐसा। बस यही बातें चला करती है। ऑफिस के अंदर काम करेंगे, बॉस ने हमको ऐसा बोल दिया, बॉस ने हमको डांट दिया, तो वो जो चीज़ें हमारे इसमें नकारात्मक चलती है, वो नकारात्मक चीज़ें जो चलती है ना, वो हमारे इमोशन को खराब करती है। और हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं, अब हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। ओके। ठीक है। हमारे जो लीवर है, किडनी है, हमारा हार्ट है, सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। सबसे लो फ्रिक्वेंसी जब हमारे जो विचार है ना, विचारों की भी फ्रिक्वेंसी रहती है। बिल्कुल। तो जो हमारे जो सबसे ज़्यादा गिल्ट वाले, बुराई करने वाले, उसके इमोशनल वाले जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो सबसे लो फ्रिक्वेंसी होती है। जो सबसे लो फ्रिक्वेंसी होती है, जब वो लो फ्रिक्वेंसी है तो अब हायर फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? लव की। लव की कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? 500 के करीब। और आप किसी की बुराई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 20 या 30। तो आप लव तक कैसे पहुंचोगे? आपको इतना बड़ा सफर कैसा करना पड़ेगा? आपको वही चीज आकर्षित करेगी। हाँ। अगर आप लव की बात कर रहे हो, इनसे बातचीत कर रहे हो, लव की बात, आपसे मैं लव की बात कर रहा हूं, तो आकर्षित क्या करूंगा? लव को। जो हम बोएंगे वही पाएंगे। True. सुना होगा, अगर गेहूं बोया है तो गेहूं निकलेगा ना, चना थोड़ी निकलेगा। तो हम जिसको जैसा व्यवहार करेंगे पब्लिक में, वैसा ही हमें वापस मिलना है। हम दिन भर कूड़ते रहे कि वो ऐसा खराब, तो आपको खराब लोग ही मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि सुबह से उठा और कुछ गिर गया, आज का दिन खराब, वो दिमाग में बिठाता है। तो वो दिन भर उसके साथ वैसे वैसे साइकिल बनती जाती है। तो जो ये चीज मैंने देखी, तो ये कैसे चीज ठीक होती है? एक जो हमारा साउंड हीलिंग वाला प्रोग्राम रहता है, उसकी भी सबकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। हमारी चक्रा की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो हम उस फ्रीक्वेंसी को आपके दिमाग से टोन करते हैं। तो वो दिमाग से आपके ऑर्गन के जितने भी ऑर्गन है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। जैसे यहाँ पर 3 से 4-5 रेडियो चलते होंगे, 4 से 5 रेडियो उनकी अलग अलग वो है कि 92.3, 94.3। अगर हम इसको थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो खराब होगा ना। हाँ। तो जैसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी बनी हुई लीवर की, वो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गई आपके व्यवहार के कारण, आपके दिमाग के कारण, ठीक है ना, न्यूरल पाथवे के कारण आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा। जब वो ठीक करेंगे, हम एंटीनाइज से ठीक हम करेंगे, तो जब वो ठीक होगी तभी तो हमारी बॉडी ठीक होगी। तो हम ये काम करते हैं साउंड हीलिंग से। साउंड हीलिंग जब करते हैं, अगर आप 30 मिनट का सेशन लेते हैं साउंड हीलिंग का, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं उसके अंदर, क्योंकि आदमी मेडिटेशन इतना ज़्यादा कर नहीं पाता। हमारा काम मेडिटेशन भी, अपन धीरे से हम ब्रीदिंग पे काम करते हैं पहले, फिर इसके ऊपर लेके आते हैं। तो पूरा हमारा एक सिस्टम है न्यूरो हीलिंग का, जिसमें हम ब्रीथ पे काम करते हैं। ब्रीथ क्या करेगी? हमारे शरीर को मेंटेन करेगी। चक्रा पे काम करते हैं। चक्रा एनर्जी का सेंटर है, वो एनर्जी सेंटर को ठीक करेगी। मेडिटेशन वो हमारे दिमाग को ठीक करेगा। तो इन सब बैलेंस करके हम आदमी को पूरी तरह से हेल करके भेजते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में मैं अलग अलग तो जानता था, बट ये न्यूरो हीलिंग में आपने इन सभी का एक कॉम्बिनेशन बना के और बॉडी को फिजिकली और इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली भी हील कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में मोस्टली मैं साइकोलॉजी स्टडी करता हूँ, तो उसी के अराउंड कॉन्सेप्ट्स, थियोरीज एंड थेरेपीज होती है। बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील कि साउंड हीलिंग जो है, सो आप जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो आपको फिजिकली डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो जो उसकी साउंड वेव्स हैं वो सीधे आपके बॉडी पे हिट करती है और वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। दैट इज ट्रू। मेरा एक क्वेश्चन है,
एंड दिस इज़ अ रियल डिस्कशन मेरा किसी से हुआ था। तो उसके घर में थोड़े दूर के रिलेटिव ही थे, बट काफ़ी यंग एज में एक लेडी शी पास्ड अवे, ठीक है, वो शांत हो गई। एंड उसका इम्पैक्ट इस लड़की से जिससे मैं बात कर रहा था उसके ऊपर ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों उसके मन में एक डर सा बन गया है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, मैं बहुत बीमार होने वाली हूँ, मैं शायद मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। उसकी लास्ट ईयर शादी हुई है और 1 साल भी की भी अभी बची नहीं है, ठीक है, ऐसे 8-9 महीने की है शायद, बट वो कॉन्स्टेंटली उस डर में है। उसकी वजह से उसने अननेसेसरी बहुत सारे टेस्ट करवा लिए हैं, डॉक्टर्स के पास जाने लग रही है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, ईसीजी हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, सब अलग अलग टेस्ट उसके चल रहे हैं, और उसकी खुद की फीलिंग की वजह से कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि ऐसे डर को भी निकालना पॉसिबल है क्या, या क्या किया जा सकता है ऐसे सिनारियो में जब आपको एंग्जाइटी हो रही हो, जब आपको डर सा लग रहा हो, आपका दिमाग ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, नॉर्मल नेगेटिव थॉट्स, ठीक है आज मेरा दिन खराब है, ठीक कर लूँगा मैं, बट ये तो मेजर है ना, क्योंकि वो पिछले 3-4 महीने से सफ़र कर रही है। तो उसको अपने रूटीन में क्या चेंज करना चाहिए, या ऐसे लोग जो सफ़र कर रहे हैं एंग्जाइटी से, उनको क्या चेंज करना चाहिए? सबसे पहले माइंड का जो सेटिंग है ना कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, उसको उल्टा कर दें कि ऐसा भी नहीं बोलना है कि मेरा साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मतलब आपने वो याद कर लिया कि ऐसा होगा। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरा पूरा जीवन में बहुत अच्छी तरह से बिताऊंगी या बिता रही हूँ, ये करना है। ये हमारे पुराने शास्त्रों में जो पुराने हमारे पूरे साधु महाराज ये करते थे ना, तो ये चीज़ उनकी एक इजाद की हुई चीज़ है, उनकी इजाद की हुई चीज़ है कि आप माइंड को एक अच्छी ग्रोथ दो, अच्छा दाना। पता है करना बहुत मुश्किल है कि हम सोचते हैं आज ही नहीं होगा, माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा। जब ये चीज बनी है तो कुछ टाइम तो लगा है ना, एकदम तो नहीं बनी, 1 साल 1.5 साल 2 साल, और हम सोचे कि ये 4 दिन में ठीक होगा, तो 4 दिन में ठीक नहीं होगा। अपने आप को धीरे 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 इसको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, सबसे बड़ी टिप्स एक है कि एक सुबह सुबह उठे और एक अपना जनरल बनाए, जनरल लिखना शुरू कर दे कि उसमें केवल 10 अच्छी अच्छी बातें लिखे, जिन जिन लोगों से आप मतलब ग्रेटफुल हैं। मतलब मेरा तो सबसे बड़ा सजेशन उन लोगों के लिए रहता है कि हम किसी के प्रति ग्रेटफुल हैं तो उन लोगों के प्रति हम ग्रेटफुल लिखें। जैसे उठते से सबसे पहले भगवान को बोलें। अब जैसे उन्होंने बोला ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, हे भगवान आपने मुझे बहुत अच्छे से उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग तो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, लाखों लोग सुबह उठ नहीं पाते, रात को सोते सुबह उठ नहीं पाते, ठीक है। सुबह भगवान को बोले कि हे भगवान आपने इतना अच्छा बिस्तर दिया, इतना अच्छा पिलो दिया है, इतना घर का अच्छा माहौल दिया है, उसके लिए आपका थैंक यू। तो थैंक यू कहा हमने हमारे तकिए इनको, फिर हमने जमीन पे पैर रखा, भगवान आपने मेरे दोनों पैर स्वस्थ रखे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग रात को सोते हैं, मालूम पड़े सुबह लकवा हो गया या कुछ भी हो गया, कैसा हो गया, तो भगवान का इतना तो शुक्रिया। फिर हम गए टॉयलेट में, तो टॉयलेट में जाके हम जब टॉयलेट भी कर रहे हैं, जो व्यक्ति इस चीज से पीड़ित है ना, उसको डालना पड़ेगा ये चीजें। उसका माइंड में जब डालेंगे ना तो धीरे धीरे सब अपने आप ही चीजें होने लग जाएगी। तो शुरू में लगेगा ये अटपटी चीजें हैं, अटपटी चीजें नहीं है। आप उस व्यक्ति को जिससे मिले हो, आप उनको टिप्स दो कि ये काम करो। आप टॉयलेट में जाके बैठे हैं, टॉयलेट हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, तो भगवान को बोलो शुक्रिया। कई लोग तो फ्रेश होने के लिए रात को कायम चूर्ण लेके, मतलब कोई सा भी चूर्ण लेके फ्रेश होने की सोचते हैं। कई लोग टॉयलेट नहीं कर पाते हैं सुबह, क्योंकि उनको फिर वो लगानी पड़ती है किडनी से, और उसकी वजह से जो उनको बाकी बीमारियां हो रही है वो अलग। तो हाँ बिल्कुल, तो हर चीजें के लिए फिर आप ग्रेटफुल होना शुरू करो। हम सोचेंगे कि अरे मेरा बॉस इतना अच्छा नहीं, कई लोगों को नौकरी नहीं है, बिल्कुल कई लोगों को नौकरी नहीं है, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल होने लगे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये एडवांस ग्रेटिट्यूड जनरल है। इसके अंदर इतनी बढ़िया चीज है जिस पे मैं लिखता हूँ डेली, इसका मैं लिंक दूंगा नीचे। बिल्कुल, इसमें एक इतनी अच्छी चीज है कि सबसे पहले आप क्या करो, जैसे ही आपकी सुबह होती है, ये खत्म हुआ, ये वापस मैंने शुरू करा, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका पहले दिन हैगा, तो आई एम कैसा फीलिंग कर रही हूँ, अपना खुद का बना लेते, तो मैं एक दे दूंगा लिंक उसमें कि मैं कैसा, तो सबसे पहले वो लिखे कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ उठते से ही। फिर सबसे बड़ी चीज, आप खुद लिख के देखना, 7वें दिन आपके हाथ रुक जाएंगे कि मैं क्या लिखूं। आप सबसे पहले ये लिखे, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दोस्त, आपकी बचपन की स्टोरी लिखे। जैसे मैं लिखता हूँ, या मैंने तो लिखी है इसके अंदर, जैसे कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा
कि मेरे साथ क्या आया, तो मेरे को वो मेमोरी बहुत ज़्यादा याद है कि जब 1 जनवरी रहता था, मैं छोटा था, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हम, उसमें सुबह 7 बजे स्कूल लगता था, 12 बजे स्कूल छूटता था, और 1 जनवरी को स्कूल जाना हमारे लिए ज़रूरी रहता था। हमारे मम्मी पापा का ये कहना था कि 1 जनवरी को स्कूल नहीं गए ना तो पूरे 12 महीने छुट्टी मनानी पड़ेगी तुम्हें। तो हम भी सोचते चलो जाओ। अब मम्मी का प्यार ये रहता था कि यार आज सुबह सुबह तो बच्चे को कुछ मीठा खिलाना है, उसको जलेबी खिलानी है। मुझे जलेबी खाने का बड़ा शौक था। तो 10 बजे जब रिसेस होती थी ना, तो पापा छुट्टी में जलेबी लेके आ जाते थे 1 जनवरी के दिन। तो वो चीज़ मुझे याद है, तो मैं लिखता हूँ कि मुझे ये याद है कि हर 1 जनवरी को पापा सुबह 10 बजे जब छुट्टी होती थी मेरी, उस वक्त मेरे लिए जलेबी लेके आते थे। तो आपके अगर पापा के प्रति मन में थोड़ी सी भी कड़वाहट तो घर पे होती है, तो आपको प्यार जगेगा उसके प्रति। तो लोग, तो ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ो, आप रोज लिखना शुरू करो। फिर आप जैसे उसके अंदर ये 5 लोगों को ग्रेटफुल लेगा। 5 फुट, जैसे कल मेरा एक किसी ने पॉडकास्ट लिया था, उसमें उनका मैंने लिखा, ये कल का है, निधि चौहान का थैंक यू, बस ऐसा लिखा। फिर काय के लिए थैंक यू मैंने इधर लिखा, निधि चौहान का थैंक यू, उसके कारण आज मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने लिखा कि वो कैमरामैन का थैंक यू, उसने मेरे को बिगर परेशानी के बहुत अच्छा मेरा पॉडकास्ट करवाया। फिर मैंने ये कहा कि इस माइक का थैंक यू, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। अगर ये रुक गया तो फिर आपका टाइम खराब, भाई साहब ठीक करेंगे इसको, कह रहे रुको 10 मिनट। तो इसने बिगर कुछ सोचे, बिगर मतलब मेरा साथ दिया ना, तो इसका भी थैंक यू। मेरी कार का थैंक यू, जो टाइम पे मेरे को पॉडकास्ट लेके वाली जगह पे गया। तो ये सब चीजें लिखो आप। जब ये लिखना शुरू करेंगे ना आप, तो आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। और जब आप रात को सोएं, जब आपको रात को सोते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक, अब द सीक्रेट आपने पढ़ी होगी कभी, सुबह से लेकर शाम तक में जो भी अच्छा हुआ, हम रात को जब सोते हैं तो इसने बेकार कर दिया, उसने बेकार कर दिया, उस पर रात को लेके सोते हैं। जब जो लेके सो रहे हैं वही तो लेके उठेंगे। तो हम क्या लेके सोएं कि एक अच्छा सा कोई रॉक पत्थर ले लें, उसको लें कि आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ, कि हाँ मेरा आज पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ, यश चौहान जी ने मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ, संजय भाई के यहाँ गया था, उसका एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया था, उनके स्टूडियो का, मेरे को पॉडकास्ट देने में मजा आ गया। तो ऐसी 2-3 चीजें मैं आपको कल लिखी हुई दिखेगी आपको। और मैं ये लिखूंगा, मैं मतलब हर चीज लिखता हूँ। मतलब आप जो शुरू में नया रहता है ना, तो सोचे क्या लिखूं मैं, अरे लिखने को बहुत अच्छी चप्पल का धन्यवाद, लोगों के पास चप्पल नहीं पहनने को, मैं पैर का धन्यवाद, सीढ़ी का धन्यवाद, इस लिफ्ट का धन्यवाद। कितना बोलोगे आप, कदम कदम पे बोलोगे तो ब्रह्मांड में इतने थैंक यू बोल दो कि सब चीज खत्म हो गई। दूसरी चीज, ये बुक है प्लेसिबो, इसके लेखक हैं जो डिस्पेंजा, शायद आपने नाम सुना होगा। जो डिस्पेंजा बहुत बड़े लेखक हैं। इनके साथ क्या घटना घटी थी, इनका एक एक्सीडेंट हुआ, पसलियां बहुत सारी टूट गई, बिल्कुल बेड पे पड़े हैं। डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है ऑपरेशन तो हो जाएगा, मैं चल पाऊंगा। बोले चलने की कोई गारंटी नहीं है भैया, आप जिंदा रह पाओगे और कितने दिन पे रह पाओगे वही ठीक है, बाकी आपको बेड पे तो रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बेड पे रहना ही है तो मैं ऑपरेशन क्यों करवाऊँ। मैंने कहा ठीक है जी लूँगा। तो उसने भारतीय शास्त्रों को पढ़ा था। ओके बिल्कुल, आप ये इस बुक में, और इनकी कई बुक्स हैं, और आज मतलब ये बड़े होलिस्टिक हीलर रह चुके हैं। इसके साथ उन्होंने बहुत लोगों को ठीक करा। उन्होंने खुद ने लिखा है कि इंडिया की, मैंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, उसमें लिखा कि आप जो विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। तो जो आपने जो चीज समस्या बताई ना, वो छोटी समस्या है। इनकी तो सारी पसलियां टूट गई। अब इनने क्या करा, बेड पर सोए ये सोचना शुरू करा कि मैं चल रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और दूसरी वजह लॉरेन हार्डी, एक सीरीज आती थी पहले जो कॉमेडी की, वो कॉमेडी देखना शुरू करा। हम भी कोई कपिल शर्मा शो वो उनको दिखवाना शुरू करें। मैं ऐसा बोलता हूँ लोगों कि आप देखना शुरू करो, बस हंसी मजाक बिल्कुल चलती रहे। और इनका पता है, फिर ने जी जब सोचना शुरू करी, लॉरेन हार्डी को शो देखना शुरू करा, चमत्कार हुआ। 6 महीने में ये उठना शुरू कर दिया, बैठना शुरू कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। डॉक्टर हतप्रभ रह गए कि कैसे हुआ ये सब। तो जब ये हतप्रभ हुए, खुद अब सेशन लेना शुरू करा। इनने इसके सहारे कई बुक्स लिखी है, और कई बुक्स लिखने के बाद अब वो लोगों को इस पे ठीक कर रहे हैं लोगों को। तो आपकी मन की शक्ति से आप ठीक भी हो सकते हैं। आपके विचार हैं जो आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचा सकते हैं या नीचे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज आप करवा दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, एंजाइटी से निकल जाएंगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। आई होप कि जिससे मेरी बात हुई है, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा, वो भी इस पॉडकास्ट को देखे और पूरा देखे ताकि उनको हेल्प मिल पाए। ऑल्सो ट्रेडिशनल हीलिंग और न्यूरो हीलिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। ट्रेडिशनल हीलिंग में क्या होता है, कथारसिक एंड बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जिसमें हाथों हाथ आपको रुला दिया जाएगा, या आपने चिल्लाएंगे, चिल्ला के अपनी, देखो चिल्लाने की एक फ्रीक्वेंसी रहती है। जब आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा और आप निकाल नहीं पा रहे हो अपने बॉस पे, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, आप उसका एक माइक वो रहता है, यूं करोगे ना, आप कहीं भी बैठ के कर लेना। आपको बहुत गुस्सा आया, आपके पापा के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हो, और उसको अंदर भर के मत रखो, कमरे में जाओ, कमरे में जाके ऐसे चिल्लाओ, या फिर मैंने इसमें ट्राई किया है जो आप बता रहे हैं। मतलब आई यूज्ड टू सिट इन अ कार, मतलब मैं अपनी कार में चला जाता था जब भी, दो टाइम पे। एक, या तो मुझे गुस्सा आ रहा है कुछ ज्यादा ही, दूसरा कि फ्रस्ट्रेशन बन रही है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, जो मैं चाह रहा था वो चीज़ वैसे आउटकम नहीं दे रही, फ्रस्ट्रेशन बनता है। तो मैं कार में करता था ये, ड्राइव करते समय म्यूजिक लाउड करके। तो आपको लगता होगा ना बहुत रिलैक्स होता है ना, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये चीज है, ये इस टाइप की चीज है। दूसरी चीज, आप जो अपने घर के तकिया है ना, तकिया पिलो को फेंको, हाँ, बड़े ऐसे फेंको पिलो को, पंच कर सकते, बिल्कुल पंच करो, पिलो को फेंको, आप रिलीफ होके फिर बाहर आके आओगे। हाँ। दूसरी चीज इसमें जो करवाते हैं, और आप ये करो, दूसरा ये है कि आप एक हैबिट डालें हम अपनी, कोई भी एक पौधा ले लें, एक पौधा के झाड़ ले लो आप, या आप जिस भगवान को मानते हो, जैसे मैं तो बजरंगबली को मानता हूँ, तो बजरंगबली को ले लो, मैं झाड़ के पास भी जाता हूँ, उसको एक अपना अच्छा दोस्त बनाओ, झाड़ को भी दोस्त बनाओ। तो आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, ये क्वेश्चन का आंसर है, हाँ, बिल्कुल, जो कैसे करते हैं और करते हैं उसमें अंतर क्या है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो जब हम इस टाइप की करते हैं, जैसे आपने बताया कार में कर रहे हैं, तो ये एक टेम्परेरी हो गया। उसको परमानेंट में करने का मैं आपको बताऊंगा कि हमारे न्यूरो हीलिंग में परमानेंट के, न्यूरो हीलिंग से परमानेंट होता है। न्यूरो हीलिंग से जो होता है ना, वो धीरे धीरे हम रूट काज पे पहुंचते हैं। ओके। ये क्या हो गया कि हमने चिल्ला लिया, या फिर आंसू बहा लिए, या हमने जो भी करा, लिखा जैसे कथारसिस कर रहे हैं, हमने लिखा कि आज मेरे साथ इसने किया, या फिर उस वक्त इसने हमारे साथ ऐसा किया था, या उसने ऐसा किया था, उसको लिखा, बड़ी अपनी भावनाएं लिखा ली, और सामने से साउंड आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि आप ये हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा, और आप लिखे जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं। फिर एक आया तो आप कहीं जला देते हो उसको, या फिर कुछ करके बहा देते हो उसको, तो आप फिर बोलते हो कि आपके इमोशन बह गए हैं। ओके, टेम्परेरी है वो, सब कुछ टेम्परेरी है। हम न्यूरो हीलिंग में सारा रूट काज पे काम करते हैं। रूट काज पे क्या करते हैं, आपके जो ब्रेन है, न्यूरल के पाथ है, उसको जो पुरानी मेमोरी है, उसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी से उसको चेंज कर देते हैं। वो है हमारे दिमाग ने, ऐसा भगवान ने बनाया है कि उस पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम परमानेंटली जो आपके पुराने ठाठ है या पुरानी कोई सी भी चीजें हैं, उसको परमानेंट हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी से हमने पेन दर्द हो रहा है, हमको पेन किलर ले लिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक, और बाद में वापस ठीक है, हो गया। लेकिन जब हम इसके रूट काज पे जाते हैं, जैसे साउंड हीलिंग के द्वारा आपकी जो ब्रेन की स्थिति है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, और ये जो होती है, इस पे हम काम करते हैं। ठीक है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम बीटा स्टेट में काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इससे जो फिर हम कहीं बैठ रहे हैं और हम आराम से कहीं बैठे हैं आंख बंद करके, तो वो अल्फा स्टेज में आ जाते हैं हम। फिर उसके बाद आते हैं हम थीटा स्टेज में। जब हम थीटा स्टेज में पहुंचते हैं ना, तो हमारी जो पुरानी कार्मिक मेमोरी है या जो सब कुछ चीज है, उनको हम बाहर फेंकते हैं, फिर निकालते हैं। और सबसे आखिर में थी डेल्टा, शरीर को हील करते हैं। हम रात को सोते हैं तो उस वक्त क्या होता है, रात को सोते काहे के लिए, हम रात को हील करने के लिए अपने आप को हील करते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो हम हील करते हैं। अब डॉक्टर ने बोला है कि जो कुछ भी बोला हो, 8 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है 8 घंटे। True. आपकी नींद गहरी होनी चाहिए, वो 3 घंटे की होगी ना तो भी मजबूत। मतलब कि आपका ये पूरा कमरा है, इस कमरे को साफ करने के लिए केवल 3 घंटे का समय लग रहा है। अब कोई आते जाते रहेगा, भैया पोता लग रहा है और भैया आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा, और फिर भी गंदा ही रहेगा वो। तो आपने 8 घंटे सो लिए और आपका माइंड ही शांत नहीं है,
तो क्या हील हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सही बात है। रात को हम सो रहे हैं, रात को हम सो रहे हैं कैसे? बड़े बड़े गंद बेकार थॉट लेके सो रहे हैं, और सुबह क्या उठ रहे हैं? बेकार एनर्जी के साथ, थके हुए, बिल्कुल। उठ भी तो थक के हम जब 3 घंटे भी सोए, हमारे जो हमारे साधु महात्मा से लेकर सब कुछ लोग 3 से 4 घंटे सोते हैं केवल, पर ऐसी गहरी नींद से सोते हैं वो बिल्कुल डेल्टा स्टेज में पहुंचते हैं। डेल्टा स्टेज में पहुंचते हैं, आप इमेजिन करो कि एक जगह कहीं लंगर चल रहा है, गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, सबको बाहर पब्लिक को रोक दिया गया है। अब बढ़िया लोग जो सेवा कर रहे हैं वो उन्हें पूरी टाट पट्टी झटकारी, उसको ये करा, साफ करा, और पानी डाला, पोता लगाया, ये करा और साफ हो गया, और फिर पब्लिक को भेज दिया अंदर, और आराम से पब्लिक खाना खा रही है। 15 मिनट का समय लगा। अब वो काम ही कर रहे हैं सब, और पीछे से पब्लिक अंदर आके बैठ रही है, तो कितना घंटे का काम लग जाएगा? तो हमारा जब माइंड शांत रहेगा तो हम ये जो न्यूरो हीलिंग करवाते हैं ना, साउंड, ब्रीथ, चक्रा से, आपकी जो पुरानी जो लगी हुई है कार्मिक मेमोरी, उसको हम पैटर्न को चेंज करते हैं। तो जब वो पैटर्न चेंज होता है तो आप परमानेंट ठीक होते हैं। ये अंतर है। सो बेसिकली हम ट्रेडिशनल हीलिंग में आपको एक कोई भी तरीके से, जब 100 तरीके हैं उसमें से कोई भी एक तरीके, 2 तरीके आपको देते हैं जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल सके, एलोपैथी जैसा। और न्यूरो हीलिंग इज मोर लाइक कि आपको समय लगेगा हील होने में, क्योंकि आप अपने न्यूरल पैटर्न्स चेंज कर रहे हो, बिकॉज आपने उसको बहुत समय तक बनाया है, तो उसको इरेज करने में भी उतना ही समय लगेगा। साइकोलॉजी में और न्यूरोप्लास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी यही कहता है कि जब कोई चीज एक बार होती है, एक इवेंट आपके लाइफ में पहली बार हुआ, तो आपको एक बार वो एक न्यूरल पाथवे बना लेता है। जब आप वही इवेंट बार बार करते हो, फॉर एग्जांपल कार ड्राइव पहली बार करना, एक इवेंट बना, और जब आप उसको बार बार कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तो वो पैटर्न स्ट्रांग होता जा रहा है, बोल्ड होता जा रहा है। तो सेम वही है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको हेल्प करती है कोई स्किल्स बनाने में, आदतें बनाने में, बिहेवियर बनाने में। जब उसको इरेज करना हो क्योंकि गलत बन गया है किसी भी कारण से, तो उसको इरेज करने में न्यूरो हीलिंग काफी इंपैक्टफुल और काफी स्ट्रांग रोल प्ले करती है। बिल्कुल। ओके, आपने स्लीप की बात की कि नींद 3 घंटे 4 घंटे की भी सफिशिएंट हो सकती है अगर गहरी हो, अच्छी क्वालिटी की हो। तो जैसे मेरा रूटीन है, तो 17-18 आवर्स मेरे हो जाते हैं, मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, आई एम अवेक एंड आई एम स्लीपिंग फॉर अराउंड 4 आवर्स। 4 से 4.5 घंटे की नींद मिलती है मुझको, मैं मतलब लेता उतनी हूँ, मेरा काम चल जाता है, मतलब थ्रू आउट द डे आई एम एक्टिव, ठीक है। समटाइम्स आई फील स्लीपी डिपेंडिंग ऑन कैसा काम कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं 4-5 घंटे की जो नींद है उसमें भी सफिशिएंट एनर्जी रिस्टोर कर सकूं, ताकि दिन भर मुझे आलस ना बना रहे। बिकॉज आई बिलीव नींद की क्वालिटी को अच्छा करना, अगर आप कुछ 3 तरीके 2 तरीके जो भी इंस्टेंट हो, जो इंस्टेंट में 3 तरीके आपको दूंगा, ठीक है। रात को भी सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, ठीक है। फिर उसका चमत्कार देखना आप। सबसे पहले तो आप जब रात को सोते हैं ना, रात को सोते हैं तो आपको क्या करना है, हमिंग ब्रीथ करो। हमिंग ब्रीथ, जब हमिंग ब्रीथ करोगे ना, तो हमारे शरीर में नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर को हील करने का काम करती है। जब वो नाइट्रिक ऑक्साइड, जब हमिंग ब्रीथ करोगे आप, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनने की जो क्षमता रहती है वो 10x बढ़ जाती है। ओके। तो जब आप हमिंग ब्रीथ करोगे, केवल 5 मिनट हमिंग ब्रीथ करो। 5 मिनट हमिंग ब्रीथ करने के बाद ऐसा कर लो कि आप 5 मिनट के लिए अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कर लो। Okay. और बस आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। हमिंग ब्रीथ कैसे करते हैं, जैसे कई लोग तो सन्मुखी मुद्रा लगा के करते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, साधारण। जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आए उस वक्त करो, तो पहले से हम लगा देंगे कि ये लगाना और सही कर रहे हैं कि नहीं, और गलत तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ चीजें रहती है, पॉइंट रहते हैं, पॉइंट दबाने होते हैं, सब पॉइंट दबते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अभी नए नए में इसका बड़ा कोर्स है, वो मैं करवाता हूँ, तो जिनको करना होगा वो कर सकता है, मैं लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पे जाकर वो कर सकता है। वो पूरा ब्रीथ का कोर्स रहता है। आप कुछ मत करो, आप आंखें बंद करके बिस्तर पे बैठ जाओ, सब कुछ मोबाइल अपना दूर रख दो कि अब मेरे को इसको हाथ नहीं हटाना, लगाना सुबह जब उठूंगा उसके बाद ही लगाऊंगा, ठीक है। बिस्तर पे बैठा, रजाई गद्दे सब सही करे, एकदम शांत, जैसे मैंने बोला है कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, वो पहले सब कुछ अच्छा 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 माइंड में बिठाओ। फिर कल क्या अच्छा होने वाला, जो आप काम करने वाले हो, कि आपका इससे मीटिंग अच्छी होनी है, तो जब आपकी इससे मीटिंग अच्छी होनी है, तो उस मीटिंग को आपको अच्छा करना, तो उसके बारे में आप विजुअलाइजेशन कर लो कि मैं जैसे यस जी के साथ कल मिलने वाला हूँ, पॉडकास्ट करने वाला हूँ, मेरा पॉडकास्ट बहुत बढ़िया होगा। ऐसा करके मैं रात को सोऊंगा। उसके पहले हम क्या करें, लंबी गहरी सांस खींचे,
और सांस यहाँ पे से नहीं खींचना, ये पेट को भराओ, पूरा फुगाओ, और फिर जितना लंबा हो सके उतना लंबा उसको छोड़ो। तो केवल 5 मिनट, ज़्यादा नहीं करना। फिर उसके बाद क्या कर लो कि आप आराम से अल्टरनेट ब्रीदिंग करो। ये हाथ रखा, ऐसा दबाना नहीं कुछ भी, और सांस लेते वक्त ही ऐसा करना नहीं। बहुत सारा देखा मैंने जो यूट्यूब देख देख के करते हैं, ऐसा कुछ भी। नॉर्मल, हम नॉर्मल बैठे, स्मूथ रखना है उसको, बिल्कुल। सांस जा रही है, 4 में सांस ले आओ, 6 में छोड़ दो, फिर वापस 4 में ले लो, 6 में छोड़ दो। मैं कुछ भी नहीं हिलाऊं कहीं से कहीं तक, मेरी एक उंगलियां हिली है, राइट, दोनों हाथ, दोनों उंगलियां मेरी आज्ञा चक्र पे थी, मेरा फोकस यहाँ पे है, मेरी सांस पूरी जा रही है, और फिर पूरी सांस आ रही है, कहीं नहीं हिल रहा हूँ। जो चीज काम करने के, सांस को काम करने दो अपने। ये हिलोगे तो फर्क ज्यादा पड़ेगा। लोग बोलते हैं 30 साल से, मैं 15 साल से योगा कर रहा हूँ, तो भैया तू सही तो कर ले यार। रोटी 25 साल से बना रही हूँ, अभी तक जलेबी बना रही हूँ, थोड़ा सा गैस की आंच कम कर लेती जब सेकना हो। सही। तो एक आप करोगे 2 चीजें, और मैंने 2 चीजें बताई कि आप सोचो। ये चीज उठने के बाद ही सीधे आपने बोला कि मेरा दिन अच्छा जाएगा, ऐसा थैंक यू कहा, और बैठ गए, पानी वानी पी के फ्रेश होने के बाद फिर ये 2 कर लो। अब देखो शानदार रहेगा, आपको एनर्जी से एनर्जी भरी हुई रहेगी। राइट। तो ये जो साउंड हीलिंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये नींद को बेहतर करने के लिए आपने कोई फ्रीक्वेंसी अपनी डेवलप करी है, कुछ बनाया है ऐसा जो सुन सकते हैं लेटे लेटे, अगर मैं ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहता? यस, मेरे पास ऐसी करीब 10 से 15 फ्रीक्वेंसी वाले मैंने खुद ने ही मेरे साउंड ट्रैक तैयार किए हैं। स्लीप के, मेडिटेशन के। हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड पृथ्वी, आकाश, सब कुछ 5 होते हैं अपने। उसकी सारी फ्रीक्वेंसी मैंने बना के रखी। मेरा ऐप है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उस ऐप को डाउनलोड कर ले वो, और डाउनलोड कर कुछ चीजें उसमें हैं, जैसे स्लीप के लिए है एक साउंड ट्रैक, स्लीप के लिए है एक, मून मेडिटेशन के लिए। जब आप इसको सुनोगे, मतलब आप लगा के सो गए, हेडफोन लगा के सो गए, कब आपको नींद आ जाएगी पता नहीं लगेगा। तो ये चीज रहेगी, और अच्छी तरह से आपको हील करेंगे। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ऐप डाउनलोड करके और उसको आप डेली सुनो। अगर स्लीप में प्रॉब्लम आ रही है, सो आई थिंक दैट कैन हेल्प अ लॉट, बिकॉज आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। यू कैन रिलैक्स, ईयरफोन्स लगा के। हम एनीवे म्यूजिक सुनते हैं या पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, और रात में देख रहे हो तो इसको कंप्लीट देख के सोना, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपने स्लीप के बारे में बताया, आपने रूटीन के बारे में बताया, जो हम खाना खा रहे हैं, क्या वो भी इस हीलिंग प्रोसेस में अल्टरेशन करता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली उसको इन्फ्लुएंस करता है, जो भी जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं? क्योंकि देखिए, हर तरह के फूड कंज्यूम किए जा रहे हैं। जंक फूड है, हेल्दी फूड है, वेज है, नॉन वेज है, वीगन है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर इन द मार्केट, राइट? आपने सब कुछ आई बिलीव ट्राई किया ही होगा फॉर श्योर कि सो कैसे हमारा वो जो फूड हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इट, दिन में हम 3 से 4 बार कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, कैसे वो इम्पैक्ट करता है, क्या इफ अगर करता है? देखो, ये कि जैसे मैंने बताया, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। खाने की भी फ्रीक्वेंसी रहती है, खाने की भी एक अच्छी एक फ्रीक्वेंसी रहती है कि आप खाना कौन सा खा रहे हैं। मैं उनको ही नहीं बोलता जो नॉनवेज वाले हैं कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मैं किसी का जजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद सोचें, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, अगर आप खुद ही सोचें, कोई कहाँ पर, जहाँ पर नॉनवेज को कट करके आपको दिया जा रहा है, तो सामने पिंजरे में 5 जो मुर्गे दूसरे हैं वो देख रहे हैं, तो उसको कैसा रसायन निकल रहा होगा उसके मन से। फिर उसको पता है कि मेरे को भी कटना है, तो उसकी वाइब्रेशन जो खा रहे हो, तो आपको टेस्ट के लिए खा रहे हो, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, केवल मसालों का टेस्ट है। तो मसालों में आलू डाल के, पनीर डाल के, सोया डाल के उसको टेस्ट बना के भी तो खाया जा सकता है। अगर आपको जरा सा कट लग गया यहाँ पे, या आपके बेटे को कट लग गया, या आपके भाई को कट लग गया, आपके माँ को कट लग गया, तो आपके मन में कैसे इमोशन आएंगे, वो कुछ सोच लो। तो ऐसे इमोशन आएंगे, तो उसके सामने ही कोई दूसरा के साथ ऐसा हो रहा है और उसको भी जाना है, तो कितने कैसे इमोशन से वो गुजर रहे होंगे। वही आपके शरीर, तो जैसा अन्न वैसा मन, तो आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन रहेगा। तो सबसे पहले खाना जो खाना है, तो क्या खाना है, आपको देख के खाना है कि मुझे क्या खाना चाहिए। प्रोटीन के नाम पे कि हम इस प्रोटीन
जरूरी है, पर प्रोटीन हमारे दूध में भी मिलता है, पनीर में भी मिलता है, प्रोटीन दालों में भी मिलता है, प्रोटीन चनों में भी मिलता है। जो घोड़ा खाता है तो घोड़ा तो सबसे तेज रहता है, हम सबसे तेज रहता है घोड़ा। घोड़ा चना खाता है कि नहीं? घोड़ा जल्दी। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा जो जानवर है, घोड़ा है, तो घोड़ा ताकतवर नहीं है? बिल्कुल है। वो कभी मांस खाता है? सही नहीं खाता है ना। तो जो चीज, हाँ, वो जब घोड़ा इतना, तो घोड़े से हम तो ताकतवर नहीं बनना है ना। तो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो फिर जब वो खा के, चने खा के वो स्ट्रांग रह सकता है। और जो आपको क्या जंगल में रहना है क्या? जो जंगली जानवर है वो खाते हैं, शिकार करके खाते हैं, तो आपको तो जंगल में नहीं रहना है, आपको घोड़े जैसा शहर में रहना है, बारात निकालना है लोगों की। तो जब बारात निकालना, अब शेर पे बैठ के बारात निकाल लोगे क्या? तो शेर, बिल्ली पे बैठ के बारात निकाल लोगे, घोड़े पे बैठ के बारात निकाल लोगे? ये सब शिकारी हैं। तो हम कोई शिकारी व्यक्ति हैं जो ऐसी चीजें खाएं। तो सबसे बड़ी बेकार फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज कि आप जो भी चीज खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, माइंडफुलनेस खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। आप हमारे, जब हम कोई सी भी चीज, आपको अभी सोचो कि आपको जो सी पसंद की चीज है उसको आप सोचना शुरू करो और आपको भूख है, तो आपका सलाइवा निकलना शुरू होता है, रस निकलना शुरू होता है। आज कोई रस निकाल ही नहीं रहा। खाना दे दो मम्मी, जाना है, मोबाइल देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, उसको टच को महसूस करो, खाने को माइंडफुलनेस खाना खाओ। मेरा तो कहना कि जो भी काम करो, यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो पूरा माइंडफुलनेस, कि कहीं कुछ हो रहा, मुझे कुछ भी नहीं बेटा, माइंडफुलनेस खाना खाओ। फोन आ रहा है उसको सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अरे महसूस तो करो यार। आप जीवन में जो भी कर रहे हो बिगर माइंडफुलनेस कर रहे हो कि आपको करने के लिए कर रहे हो। पर लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है अभी, तो उसकी वजह नहीं, से कुछ भी नहीं फास्ट लाइफ स्टाइल हुई, हमने बनाई है हमारी लाइफ स्टाइल फास्ट। किसने बोला है कि इतना काम करने के लिए? अभी मैं इस पॉडकास्ट करने के लिए यहाँ पे आया तो संजय भाई से मेरी फोन पे बात हुई, 10 मिनट पहले हुआ होगा। मैंने बोला भैया पहले खाना खा लूं? तो मैंने जो भी बोलता हूँ ना, खाना खा लूं, तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले खाना खाओ, मैं आधे घंटे वेट कर लूंगा, खाना खाओ आप। सही है। किसके लिए काम कर रहे हैं? खाने के लिए कर रहे हैं ना। ना। मैं यहाँ पे आया 5 मिनट में, संजय भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला भैया खाना, 1.5 रोटी तो खा रहा हूँ। तो जब हम 1.5 रोटी खा रहे हैं तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? काय के लिए कि मैं मर्सिडीज ले लूं, मेरा बेटा उसमें पड़ेगा, बड़ी कंपनी में, स्टेटस। तो आपने बोला ना, उसका जवाब दे रहा हूँ, स्टेटस के लिए। कोई लाइफ फास्ट नहीं हुई, हमारा स्टेटस फास्ट हो गया कि उसके पास कार है तो मेरे पास 2 कार होनी चाहिए, उसके पास ये चीज है तो मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। खानी कितनी रोटी, रोटियां कम होती जा रही। पहले जब स्टेटस नहीं रहता था ना, तो 6-6, 8-8, 10-10 रोटी खाते थे और खेत में काम करते थे। और आज स्टेटस बढ़ाते जा रहे हैं, स्टेटस बढ़ाते जा रहे हैं, रोटी घटाते जा रहे हैं, उम्र घटाते जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा रिलेट करूंगा इससे, बिकॉज मैंने खुद में ये चेंज देखा है, क्योंकि व्यस्तता बढ़ गई है या मैंने बढ़ाई है, कुछ भी केस हो सकता है। बट पहले जो मेरा डाइट हुआ करता था, जितना क्वांटिटी आई यूज टू डाइजेस्ट एज वेल, अच्छे से आराम से आप डाइजेस्ट कर लेते थे, तो वो बहुत चेंज हो गया। अभी इट्स लाइक गिनती होने लगी है कि बस इतना ही चाहिए, इतने में हो जाता है मेरा। सो खैर ठीक है, मतलब चीज़ें बदल रही है, बट आपने जो मेथड्स बताई है, अगर उन सबको हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल में चेंज आएगा, माइंड रिलैक्स होगा, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग करते समय माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। उस समय भी आपका माइंड स्ट्रेस में नहीं है, अदरवाइज आप जब बहुत जल्दी जल्दी चीजें करते हो तो भी ब्रेन वेव्स डिस्टर्ब होती है। आप उसका रस को महसूस करो, उसके टच को महसूस करो, उसके आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, आपकी वाइफ ने खाना बनाया है ना, तो उस खाने को बनाने में उसने 1 घंटे लगाया होगा, तो उस 1 घंटे को कम से कम 15 मिनट तो दें और उसको महसूस करो कि उसने कैसे खाना बनाया, उस टच को महसूस करो, उसकी सुगंध को महसूस करो, उसके रस को महसूस करो, सबको महसूस करो। जब महसूस करेंगे तो सारी चीज महसूस होगी। और आपका, आप 1.5 रोटी खा रहा आदमी 5 रोटी खा रहा, 6 रोटी खा रहा, उससे मतलब नहीं। माइंडफुलनेस खाओ, 1 रोटी खाओगे तो भी चलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपने जो पर्सनल कोचिंग सेशंस किए हैं, हीलिंग सेशंस किए हैं, तो सबसे ज्यादा किन कारणों से स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, और लोग जो हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किस वजह से हो रहा है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? लाइफ स्टाइल, कंपटीशन, उसके पास 2 कार है, मेरे पास कार होनी चाहिए, उसके पास 2 कार है, उसको जाके आगे धन्यवाद बोल के आओ, वाह यार तेरे पास कार है, वेरी गुड वेरी गुड। वो गलत नजर देगा, तेरे पास कुछ भी नहीं, हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास 2 क्या 3 कार आएगी, आप अंदर से जलिस बंद कर देंगे। पड़ोस के बेटे को 90% आ गए
तो अपने घर के बेटे को एक चंकड़ मारा, वो चंकड़ मारा मेरा टेंशन और बच्चे का भी टेंशन। 8वीं तक तो बच्चों को बोलना चाहिए छूट, और जो टॉप आ रहा है, जो आ रहा है 12th के बाद कोई नौकरी करने लग गया, उससे पूछो तेरा 8वीं में कितने % आएगा, नहीं बता पाएंगे ना, उसकी माँ बता पाएगी। और जो जिस बच्चों को आप 10वीं के बाद 10वीं से पढ़ने सिखाओगे ढंग से, वो बहुत बड़ा फ्यूचर बनाएगा। उसको भी नहीं मालूम है कि 8वीं में कितने मार्क्स आए थे, लेकिन 10th के बाद उसने लोड लेना शुरू कर। जब मैच्योर हो गया, जब 10th में जाता है तब आदमी, बच्चा 15 साल का होता है, तो 14 साल से उसको मैच्योर बनाओ। 7 साल तक अपने पास, 7 साल तक उसको सीखने दो, तो 15 साल के से बोझ देना शुरू करो। हम बोझ देने का 4थी से। बच्चा बोले बच्चा कहाँ गया, मेरे एक परिचित के यहाँ गया मैं, तो परिचित के यहाँ गया तो छोटा बच्चा था। बोला बच्चा कहाँ है, बोले ट्यूशन। मैंने कहा अच्छा, तो कौन सी पढ़ता है, बोले 2nd में। अच्छा, तो बोले स्कूल बोले सुबह से स्कूल आता है, 1 घंटे बाद ट्यूशन चला जाता है। तो मैंने क्यों, घर पे मस्ती करता। आजकल क्या बोलते हैं, मतलब घर पे मस्ती करता, खासकर तुम पेरेंट्स इसलिए बाहर भेज देते कि घर पे मस्ती करता। उनको चाहिए शांति, उनको आराम से रील देखने को चाहिए। नहीं तो बच्चा रहेगा तो रोटी मांगेगा, ये बच्चों को ट्यूशन भेज के भी फिर हम यही सब कर रहे हैं। तो टेंशन की वजह ये है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं, दिस इज ट्रू, बट कंपटीशन भी तो वैसे, ओके, मे बी मेरा वो पिछले क्वेश्चन से ये मिला जुला होगा कि एक तो लाइफस्टाइल फास्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से हो रहा है बहुत ज्यादा, या हमारे लालच की वजह से। दूसरा, बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले 10th 11th 12th के बच्चे जाते थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता था, बट अभी यही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स है, वो बच्चों को 6th क्लास से 5th क्लास से ही एडमिशन करवा रहे हैं, बिल्कुल, ये बोल के कि आप 12th के बाद IIT और नीट की तैयारी करोगे, तो आज 5वीं से ही आप इसकी तैयारी करो। आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसमें जैसे मैं होलिस्टिक हेल्थ पे काम करता हूँ, तो मेरा ये कहना है कि जैसे 6th से तो नहीं पहुँचाना चाहिए, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर अपने बच्चे को भेज रहा है व्यक्ति, हम क्या कर रहे हैं, एक भेड़ चाल चल रही है हमारी, कंपटीशन, सबसे कंपटीशन में लगे हुए हैं। अब क्या होता है, कंपटीशन में हर पहले 15 दिन में टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद हफ्ते में टेस्ट होने लगते हैं। अब वो टेस्ट होने लगते, बहुत अच्छी चीज़ है टेस्ट की, लेकिन बच्चा क्या करता है, लोड लेता है वहाँ पे। पढ़ता तो बहुत है लेकिन लोड लेता है, उसके कारण क्या होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो मम्मी पापा उसको बिल्कुल किसी भी तरह से शुरू में कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन स्पीकर को सुन रखा है कि बच्चों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, हाँ कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भड़ास निकल ही जाती है। कई बच्चे ने खाने नहीं खाया, खाना खा ले, बुद्धि नहीं चलेगी, या उसको बोल के बताया जाता है कि आपके लिए 2 लाख 3 लाख का आपने कोचिंग में खर्चा किया है, निकालेगा, और उसके बावजूद कोई रिजल्ट निकालेगा। वो भड़ास ने खाना खा ले, वैसे दोबारा तेरा दिमाग नहीं चलता, तो बच्चे को क्या बोल दिया, तेरा दिमाग नहीं चलता, कांस्टेंट प्रेशर। अब एक सबसे बड़ा मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। एक गली में हम क्रिकेट खेलते हैं, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको कोच की जरूरत पड़ती है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ती। मतलब हम छोटी सी क्लास में हैं तो आपको कोच की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन आप जब कंपटीशन में उतरते हैं बड़े बड़े, अब वो डिएगो मैराडोना हो या सचिन तेंदुलकर हो और विराट कोहली हो, ये तो अच्छा परफॉर्मेंस दे के ही मैदान में उतर रहे हैं ना, तो फिर उनको कोच की क्यों जरूरत है, वो खड़े हुए कोच की बात क्यों सुनते हैं। जब एक मैच चल रहा, फुटबॉल मैच चल रहा, और बीच में जब होती है रिसेस, उस वक्त कोच खड़ा होता तो डिएगो मैराडोना सुन रहा है कि वो क्या बोल रहा है, वो बोल सकता है कि मैं तो सब जानता हूँ। मम्मी पापा ये नहीं समझते हैं कि हमने 3 लाख रुपए कोचिंग की फीस भरी है, हम मेंटल कोच को लगाएं हमारे मेंटल बच्चे के लिए, जो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन उसका माइंड फ्रेश करे। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, अगर उसके लिए 5,000 रुपए भी बोलेंगे ना कि मेरी फीस जैसे है कि मैं 10,000 रुपए लेता हूँ 4 सेशन के 1 महीने के, ठीक है, 1 लाख रुपए साल का, गारंटी देता हूँ जितना वो याद कर रहा है, जितना पढ़ रहा है ना, वहां पे जाके उसको कुछ फियर नहीं आएगा। एग्जाम हाल में जाके आदमी भूल जाता है, उसका माइंड में वैसा सेट कर देता हूँ पूरी तरह से कि वो कोई सा भी एग्जाम देने जाएगा बिल्कुल फ्री रहेगा। तो माइंड कोच नहीं लगाता आदमी, नहीं लगाता है ना, बिल्कुल। उसको बस भेड़ चाल से फीस के भर रहा 2 लाख रुपए साल हमको इस कोचिंग में देना, 2 कोचिंग में देना। अगर उसको 5,000 रुपए महीना भी मांग लोगे या उसको बोलोगे 5,000 3 महीने के दूंगा, अरे फालतू टाइम खराब है, खुद भी नहीं समझाएंगे ये क्या चीज होती है, और माइंड बोलेंगे कि ये चीज खराब है। तो आपको एक ट्रेनर तो रखना पड़ेगा ना, हर चीज के लिए एक ट्रेनर तो रहता है ना, तो ट्रेनर तो रखना पड़ेगा। तो आप माइंड का ट्रेनर लगाओ ना, माइंड कैसे उसको बिल्कुल आपको कोचिंग में समझाए कि आपको सब कुछ चीज अच्छी आती है, लेकिन आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो। केवल एक विराट कोहली
बीच बीच में आउट हो रहे थे तो केवल एक उनका पैर जरा सा बाहर निकल रहा था, और जब जो कट मारते थे उसी से पहले चौके मारा करते थे, और उसी शाट से वो स्लिप में कैच होता था। उनने एक कोच रखा अपना, मतलब तो टीम में कोच रहता है, हाँ। लेकिन एक कोच रखा उन्होंने बस ऐसा देखा कि तुम्हारा पैर थोड़ा सा 1 इंच आगे जा रहा है, उन्होंने 1 इंच पैर उसका करवाया, उन्होंने वो एक चौके मारना शुरू कर दिया, वापस उनका परफॉर्मेंस देखो। तो केवल एक टिप्स रहती है, और आपके माइंड को सेट करना, उनसे बात करना कि आपको कुछ भी नहीं होगा, तो सब कुछ होता। मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही, वो अचानक वो तो उन्होंने कभी नहीं करी, सीधे 11th के बाद वो कंपटीशन एग्जाम में पहुंची। हमने शुरू में बहुत देती थी, फिर उसको मैंने ट्रेन करना शुरू करा। अब जाती है, बड़े परफॉर्मेंस करके आती है, और उसका रिजल्ट उठा के देखो तो अब पूरे उसने 11th का नहीं पढ़ा, 12th में ही है, तो कोचिंग में 11th नहीं पढ़ी थी उसने। तो उसका जो रिजल्ट आता है नारायणा में, और उसका रिजल्ट देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट 15-16 रैंक बनती है उसकी हर माह, जो टेस्ट होते हैं उसके। तो उसका भी कुछ मैंने नॉर्मल कर रखा, और मैं उसको देता हूँ ट्रेनिंग। मैं बोल रहा हूँ यहाँ बोल रहा हूँ, यानी भविष्यवाणी, उसको नंबर आएंगे 720 का पेपर होता है पूरा, उसको 600-650 से ऊपर नंबर आएंगे, एम्स में जाएगी वो। यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बताऊंगा नहीं कि इतना फर्क पड़ता है, तो लोग कैसे मेरी बात मानेंगे। सही है। नहीं, बट लोग पेरेंट्स के स्पेशली मैंने देखा है कि आज 2 लाख रुपए फीस है तो वो करने को तैयार है, बिकॉज सब कर रहे हैं। माइंड कोच जैसा आपने कहा, या पर्सनल कोच उनके लिए लगाना कि वीक में एक ही बार बात करके अगर वो स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा उनको गाइड करते रहे, करेक्शंस करवाते रहे, तो रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं, बट वो नहीं करवाते। सेम केस हुआ लास्ट ईयर की बात है, एक काउंसलिंग के लिए मेरे पास में आए थे, तो उनका कहना था कि इस बच्चे को वो बच्ची खुद ही मोटिवेटेड थी, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स पुश कर रहे थे, वो खुद मोटिवेटेड थी कि मुझे जेई की तैयारी करनी है। 2 साल का समय उसके पास था, 10th में वो यहाँ पर आ गई थी, तो 11th-12th वो प्रिपरेशन करने वाली थी। मैंने उसको कहा कि मतलब उनके पेरेंट्स से बात हुई तो मैंने उनको ये बोला कि आप इसको लगवा दो, जो कोचिंग करवानी है आप करवाओ अपने बजट के हिसाब से, या जो भी आपको सूट करता है, पर ये जरूर कोशिश करना कि ये पूरे दिन पढ़ाई ना करे। देवा लाइक सर क्या बोल रहे हो, बच्चे के सामने क्यों बोल रहे हो ऐसी बात? देखो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये पूरे समय पढ़ाई करने के ऊपर ध्यान देगी ना, तो इसको स्ट्रेस इतना ज्यादा होगा कि जिस दिन परफॉर्म करना होगा ना, वो एंग्जाइटी में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एंड उन्होंने बोला कि हाँ सही है सर, ठीक है। वो लड़की की आदत भी थी दिन भर पढ़ना, सो शी डिड दैट। वो नहीं मैं सुना उन्होंने, वो करते रहे। मैंने कहा आप वीकेंड पे आते थे वो कभी कभी बात करने के लिए, मैंने कहा आप जाओ शॉपिंग पे चले जाओ, घूमने चले जाओ, गार्डन चले जाओ, मूवी देखने जाओ। बोले वो निकलती ही नहीं है घर से, वो बोली नहीं मैंने पढ़ाई करनी है। उसने इतना लोड लिया, पेरेंट्स ने भी पुश करना छोड़ दिया कि ठीक है तेरे को जो लग रहा है कर ले। 1.5 साल तक उसने तैयारी करी है, और एग्जाम के 6 महीने पहले उसने हाथ मना कर दिया कि मैं और नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। होता है सही। एंड शी वॉज ऑल्सो स्कोरिंग गुड, पर एग्जाम आते तो उसको डर इतना बढ़ गया था कि पता नहीं मैं और अगर करूँगी तो शायद एंग्जाइटी की वजह से मेरा परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा। उसने छोड़ दिया 6 महीने पहले। सो इट्स मच बेटर। अब वो 2 लाख भी तो वेस्ट हो गए। बिल्कुल। और जो उस बच्चे के जो प्रेशर में वो रहा, उसकी हेल्थ पे जो इम्पैक्ट आया वो अलग है। सो ये कोच का मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है मुंबई में, तो वो मेरे से काउंसलिंग ली उन्होंने। उनके बच्चे को 11th में भेजना था, उनको भी डॉक्टर बनाना था बच्चे को। तो वैसे जैसे आपको बताया वैसी बातचीत करी। तो हमने पूरा पूछा कि क्या करता है ये बच्चा, सब कुछ पूछा। फिर उसको ऐसा ही बोला कि इसको जो करता है ना उसको करने दो, और हफ्ते में एक बार मेरे से बात करेगा वो। पर उसको जैसा करता है वैसा करने दो, फुल टाइम पढ़ाना मत। उन्हें बोला ठीक है, पर उनने बात नहीं मानी। और जैसे वो प्रेशर आने लगा तो जो 80% लेके आता था वो 75-70 पे बोले हमसे आपसे काउंसलिंग करवा रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने आपने क्या चेंज कराया? बोले ये क्रिकेट खेलना आता था, इसको बंद करवा दिया हमने। मैंने कहा आप शुरू करवा दो। नहीं माने, उनकी वाइफ मानी नहीं। डॉक्टर ने बोला कि हाँ ठीक है मैं करवाता हूँ। उन्होंने अपनी वाइफ को मनाया, और 2 घंटे शाम को क्रिकेट खेलता था पहले, तो उसको 1 घंटे कर दिया। बोला आप 1 घंटे या 40 मिनट करवाओ उसको। देखा तो रिजल्ट वापस आना शुरू हो गया, 80 से 85% शुरू हो गया। तो ये चीज प्रेशर खत्म होना चाहिए। कोरिलेट होता है कि कोई चीज़ आपके लिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी बाकी लाइफ के एरियाज को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके वेल, बहुत सारे डिस्कशन हमने की है अलग अलग। एंड एक और मेरा इंटरेस्ट है जो मैं जानना चाहता हूँ इसी न्यूरो हीलिंग के अंदर, विच इज़ अबाउट चक्रास। तो चक्रा बैलेंस, चक्रा हीलिंग, चक्रा क्लेंजिंग, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो थोड़ा सा आप अगर इस पर क्लैरिटी दे सकें कि कैसे चक्रास आपकी बॉडी
आपके वेल बीइंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो हमारे शरीर में 7 चक्रा मेन होता है और हर चक्रा एक ग्लैंड से जुड़ा होता है और जो एनर्जी सेंटर होता है, जैसे जहाँ ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी रहती है, तो ये ऐसे चलती क्रॉस में ऊपर जाती है दोनों तरफ की, है ना। एक ठंडी रहती है, चंद्र नाड़ी रहती है, एक सूर्य नाड़ी रहती है, एक सुषुम्ना नाड़ी रहती है। तो जहाँ जहाँ इनका जंक्शन बनता है वहाँ वहाँ एक चक्र रहता है, ठीक है। हर चक्र का एक एनर्जी सेंटर रहता है। जैसे हमारी ये लाइट चालू है तो इसका बटन कौन सा दबेगा, उधर का बटन दबेगा तो ये चालू होगी। तो हर चक्रास के अलग अलग काम रहते हैं। थ्रोट चक्रास का अलग काम रहता है, हार्ट चक्र का अलग काम रहता है, मणिपुर चक्र का अलग रहता है, स्वादिष्टान चक्र का आता है, रूट चक्र का अलग रहता है, शास्त्रा चक्र का अलग काम रहता है, आजना चक्र का अलग काम रहता है। तो ये सातों चक्र जब हमारे बैलेंस से रहते हैं तो हमारी पूरी लाइफ बैलेंस रहती है। जब हमारा मणिपुर चक्र अनबैलेंस हुआ तो हमारा डाइजेशन इशू एंड बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे किसी के प्रति हमारी जलीस, ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करती है। तो हमें इसका बैलेंस होना जरूरी है। तो जो साउंड हीलिंग के द्वारा एंड ब्रीदिंग के द्वारा हम इनका बैलेंस करते हैं। अब साउंड हीलिंग में भी क्या होता है, हर चक्रा की एक फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे हम हर चीज़ में बात में फ्रीक्वेंसी की करता हूँ, तो हर चक्रास की एक फ्रीक्वेंसी रहती है, उस फ्रीक्वेंसी से हमारे शरीर को सेट करना होता है। तो मेरा जो ऐप है उसमें चक्रा हीलिंग के भी, चक्रा मेडिटेशन के भी ऐप लगे हुए हैं। और आजकल तो चक्रा हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन बहुत चल रहा है, जिससे आप अपने शरीर को हील करते बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है चक्रा। पहले चक्रा का ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो हमारे सब ये पुराने शास्त्रों में लिखा है, अब वो वापस आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लेकिन हमारे अलग टर्म्स में आ रहे हैं, वेस्टर्न टर्म्स में आ रहे हैं। जैसे आपने एक पुराना क्वेश्चन पूछा था, खाना खाते हैं तो ये सब कुछ चीज़, तो जब हमारा डाइजेशन भी करना होता है तो हमारा जो मणिपुर चक्र है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। और जो हमारी नाड़ी रहती है, जब हम खाना खा रहे हैं ना, उस वक्त हमारी सूर्य नाड़ी है ना, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होना चाहिए। हमारा जो स्वर है वो सूर्य नाड़ी वाला स्वर चलना चाहिए। तो जब उसमें क्या होती है, सूर्य नाड़ी की एनर्जी रहती है, तो आपकी अंदर की फायर को, आग को जलाएगा पूरी, तो आपका डाइजेशन उससे ठीक होता है। तो अगर कोई सा काम कर रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, तो कौन सा स्वर चलना चाहिए, हम इसको स्वर की चेकिंग भी होती है। इन स्वर से हम हमारे चक्रा को भी बैलेंस करते हैं। तो एक पूरा सब्जेक्ट है स्वर का, एक स्वर विज्ञान है। जैसे अपने गीता में जो गीता सुनाई थी किसने, कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन को गीता सुनाई थी। ऐसा ही स्वर विज्ञान है ब्रीदिंग का, स्वर का एक पूरा स्वर विज्ञान है, जिसको शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। एक पूरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर। उसके अंदर हम चक्रा भी बैलेंस कर सकते हैं और हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं उस स्वर के द्वारा, कि हमारा कौन सा स्वर कब चलना चाहिए। हमारा ये स्वर चल रहा है तो हमको, खाना खा रहे हैं तो कौन सा स्वर चलना चाहिए, पानी पी रहे हैं तो कौन सा। अब खाना खाते वक्त तो पानी नहीं पीना चाहिए, अगर कुछ ठसका लग रहा है, कुछ है, तो थोड़ा सा पानी पी लिया, उसके बाद ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पी रहे हैं मतलब आपका ठंडा स्वर है। खाने में आपको एनर्जी लगेगी। जब आपको रात को सोते हैं तो सोते वक्त क्या होती है, आपकी हीलिंग होती है बॉडी की, उसमें क्या लगती है, एनर्जी। उस वक्त आप जब रात को सो रहे हैं, आपने पता है ना, नींद अच्छी कब आनी चाहिए, उस वक्त आपका ये स्वर चल रहा हो, राइट नोस्ट्रल चल रही हो, तो आपको नींद बहुत शानदार आएगी। उस वक्त स्वर बदल के आप सो जाएं, स्वर बदल के सो जाएं। पर आपने देखा, चेक करा कि आपका ये स्वर चल रहा है, ये स्वर चल रहा है, हमको चाहिए जो, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो स्वर आप बोल रहे हैं तो वो क्या, कैसे टेस्ट हो रहा है, वो क्या है वो इसके इस पे अपन एक पूरा एपिसोड करेंगे। वैसे तो एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक आपको न्यूज रखना नाक के नीचे, नाक से सीधे करना। जैसे मेरा ये चल रहा है, अभी आप चेक करो, जो ज्यादा स्पीड में नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा सा, तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सा है। लेफ्ट साइड, यस। तो लेफ्ट अब ठंडे चल रहा है। अब जैसे मेरे को पॉडकास्ट देना है, तो मेरा कौन सा चलना चाहिए, मेरा राइट स्वर चलना चाहिए, कि मुझे एनर्जी लग रही है, लगातार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी चाहिए। या कहीं मैं भाषण देने जा रहा हूँ या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उस वक्त मेरा राइट स्वर चलना चाहिए, ठीक है ना। जब मैं काम में बैठा हूँ या योगासन कर रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ, उस वक्त लेफ्ट आपका स्वर चलना चाहिए। तो ये हम मैन्युअली स्विच भी कर सकते हैं? बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, बहुत इजी टेक्निक है। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, अगर हम अगली बार बात करेंगे तो उसकी 4-5 टेक्निक होती। पुराने जमाने में आपने देखा, साधु महाराज एक दंड लेके बैठते थे, तो दंड काय का रहता था, वो सर चेंज करते थे। अच्छा। वो यहाँ पर रखा तो वो अपन लेके तो घूम नहीं सकते, लेकिन हम कान के अंदर अगर हमारा हाथ यूं रखते हैं, वो टेक्निक है पूरी। मैं आपको टेक्निक बताऊँ, आपको जैसे जोन सा स्वर चेंज करना हो तो आप कर लोगे।
बिल्कुल कर लो। क्योंकि मैंने ये सुना था कि सो के आप उठते हो तो बेड से उतरने के पहले एक Yes, बार चेक करना चेक चाहिए। करो, फिर शायद आप ही ने मुझे एक बार हाँ, किसी yes, yes. मीटिंग में बताया था कि ऐसे चेक कर लेना चाहिए, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, Yes, कैसे yes. आपका डे शांत रहने वाला है या बिल्कुल वो। बिल्कुल आप ऐसा बट करो, स्विच कर सकते हैं, this is बिल्कुल new. स्विच करो और फिर उससे आप उसी स्वर से पैर रखो। मैं तो सब लोग बोलते होंगे कि अंधविश्वास, right. लेकिन ग्रंथों में लिखा है, हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रंथों हम में लिखा है स्टडी सब नहीं चीजें। करते हैं, जिसने स्टडी किया वो बिलीव ठीक है, ज्यादा स्टडी करो, करता है आप फिर। स्टडी करो पहले, और फिर अपन बोलते हैं अरे ये तो सब कुछ चीजें ओके ठीक है बोल रहे हैं, जो उनको बोलने दो, जिसको मानना मैं मानता हूँ। राइट। मैंने ऐसा कोई मैंने बताया ना कि मैं तो पहले चेक करता हूँ, फिर पैर रखता हूँ जो सा मेरा स्वर चल रहा है, और जिस कमरे से आप बाहर निकल रहे हो पहले वो पैर बाहर निकल, आप घर से अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो जो स्वर चल रहा है आपका उस स्वर से पैर अपन बाहर रखेंगे। ओके। और जैसे मेरे को आपसे मिलना और शानदार मीटिंग करनी है तो उस वक्त तो कौन सा स्वर चला, आप पब्लिक में तो आप कर नहीं सकते मेरा स्वर चेंज करो, तो टॉयलेट तो जा सकते हैं अपन, उस वक्त स्वर चेंज करके आ जाओ, बैठ जाओ, आप 100% पूरा होगा, ये पॉडकास्ट सफल होगा 100%। I'll be more excited अब अगली पॉडकास्ट के लिए आपके साथ में, क्योंकि ये अब जो आपने एंडिंग में मुझे चीज़ें दी है, ये अगर मुझे शुरू में मिल जाती तो शायद ये पॉडकास्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि ये कैसे होता है, और प्रैक्टिकली हम कोशिश करेंगे वो कि आप सब्जेक्ट करके दूसरा था बताएं। ना अपन जिस पे, ये Correct, सब्जेक्ट पूरा एक स्वर विज्ञान का सब्जेक्ट है, राइट, अपन इस पे पूरा सब्जेक्ट पे लेके बैठेंगे। बिल्कुल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रेट, वेल, सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट हो गया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया है, आपने जो नॉलेज शेयर किया, आई बिलीव जो भी अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं आपको क्या वैल्यू मिला है वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करते रहना। क्या और सीखना चाहते हैं, बिकॉज इस पॉडकास्ट के कमेंट्स जीतू सर खुद भी देखेंगे, तो अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कॉमन निकल के आते हैं तो उसके बारे में भी सेपरेट वीडियोस बनाई जा सकती है, और उसके ऊपर पॉडकास्ट भी अलग से अरेंज किया जा सकता है। सो आई बिलीव मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आपसे, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस टाइम जो आपने दिया है। बट जाने से पहले एक और क्वेश्चन है मेरा, कि मान लीजिए आपकी इन सारे बातों से इंस्पायर होके, मोटिवेट होके कोई अपनी लाइफ में फाइनली डिसाइड करता है कि मुझे शिफ्ट करना है, कुछ तो शिफ्ट करना है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, बायोलॉजिकली, तो क्या आपका कोई ऐसा कोर्स है, क्या आपकी कोई ऐसी सर्विस है जो डायरेक्टली कोई आपसे ले सकता है, चाहे वो कोचिंग सेशन हो, कोर्सेज हो, एनीथिंग दैट पीपल कैन यूज, क्योंकि गाइडेंस चाहिएगी, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट देख के नहीं सीखता है व्यक्ति, और जब वो गूगल पे रैंडम चीज़ें सर्च करने जाता है तो उसको दुनिया भर का ज्ञान मिलता है, और शायद वो स्ट्रक्चर्ड ना होने की वजह से रिजल्ट नहीं दे पाता है, देन फिर लोग बिलीव करना ही छोड़ देते हैं। सो क्योंकि अब आपने इतना सब कुछ बताया, सो अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है तो प्लीज़ न्यूरो हीलिंग के बारे में। एक न्यूरो हीलिंग का बड़ा कोर्स है 3 माह का, एक जनरल कोर्स है वो 3 माह का, ऐसे बहुत बड़ा कोर्स है, तो 3 माह का एक जनरल कोर्स कर ले, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, ब्रीदिंग आ जाती है, चक्रा हीलिंग आ जाती है, आपका मेडिटेशन आ जाता है, एंड साउंड हीलिंग आ जाती है उसके अंदर। अगर लोग इतना बड़ा कोर्स नहीं करते तो कैप्सूल कोर्स रहता है कि आपको 1 माह का ब्रीदिंग का कोर्स होता है, ये ब्रीदिंग का कोर्स होता है, एक फिर सेपरेटली चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स होता है, मेडिटेशन का कोर्स होता है, वो सारी मैं लिंक नीचे अपने आपको दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो उसमें बहुत कम पैसों में मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। लोग करते हैं 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार में कोर्स करवाते हैं, मुझे पैसा नहीं कमाना उससे, मैंने क्या करना है, खाना तो उतना ही है ना जितना, तो शांति से लोग ही लो। जैसे मैं इस पॉडकास्ट में इसलिए आया हूँ कि लोगों को सही जानकारी मिले। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन करना कैसे है उसको लोगों के पास है ना, आज की तारीख में इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन गाइडेंस नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। आज आदमी बोला कि कौन से 5, किसने सोचा कि मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो डालेगा यूट्यूब में कौन सी 5 तो बताएगा, फिर उसको अच्छा लगेगा, और यार इसको और देख लूं, दूसरे का अलग देख लेगा, पर उसने तो बताया ये, फिर तीसरे का और देख लेगा, वो भर ही लेगा, करेगा कुछ भी नहीं। मेरे पास में करने का, उनको ठीक करने का, मैंने बहुत सारे लोगों का करा, मैंने इवेंट करी है, आपने जैसे बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, यूके गया हूँ, कजाकिस्तान गया हूँ, मुझे बुलाया, मैंने लंदन के जो ब्रिटिश हॉल में इसका बताया था, जो मेरी बुक का विमोचन था, उस वक्त मैंने न्यूरो हीलिंग के बारे में बताया था, तो वहाँ कजाकिस्तान का एक व्यक्ति था, तो कजाकिस्तान के व्यक्ति ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों से संपर्क किया कि हमें जीतू शर्मा को बुलाना है, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने मुझे कजाकिस्तान में स्पेशल में बुलाया, और मैं वहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें, ये साउंड हीलिंग के बारे में पूरी चीज़ें मैंने बताई। अलमाटी में मेरा प्रोग्राम था, अलमाटी में मैंने वो प्रोग्राम किया, तो
मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति सीखे इसको, हर व्यक्ति करे कि कैसे करना है। यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है वो करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसी मिशन को सपोर्ट करने के लिए जीतू सर ने 6 AM क्लब भी स्टार्ट किया है, जहाँ पर यूट्यूब पे डेली लाइव सेशंस होते हैं। अर्ली मॉर्निंग सभी एक साथ उठ के उस सेशन को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर सर मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं। सुबह सुबह कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन, कुछ ग्रैटिट्यूड, कुछ एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसेस, जिसका अगर आप भी फ़ायदा लेना चाहते हो तो चैनल का लिंक सब कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गो देयर, जॉइन दैट 6 AM क्लब एंड यू सी कि आपको उससे क्या बेनिफिट होता है। देखो, सारी चीज़ें एक साथ ट्राई नहीं करने की होती है, बट आप भी शायद एग्री करेंगे कि जब आप 10 चीज़ें इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट तो एक ही से करना है। स्टार्ट एक कदम So, बढ़ाना इस समय पड़ेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो चूज करके और उसको इम्प्रूव करने से शुरू करें। एंड इसी और जानकारी के लिए पॉडकास्ट को फॉलो, सब्सक्राइब करें और आपके क्वेश्चंस कमेंट्स में डाल दें। और अगर आप जीतू सर के साथ और भी पॉडकास्ट देखना चाहते हो सो लेट मी नो दैट। सो मुझे बहुत मज़ा आया, आई बिलीव आपको भी आया होगा। सो thank you so much sir once again. Thank you for coming. I'll see you in the next one guys. Thank you.